ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो साधना पे है, साधना पर आधारित है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने साधना के बारे में बताया है कि सात्विक, राजस और तामस 3 तरह की साधना होती है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप ही साधना करता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। ये 9वें अध्याय में 25वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मनुष्य जो है जैसा कर्म करता है, जैसी साधना करता है, उसी के अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है। आप सात्विक साधना करते हैं तो सात्विक फल प्राप्त होगा, राजसिक साधना करेंगे तो राजसिक फल प्राप्त होगा और तामसिक साधना करेंगे तो तामसिक फल प्राप्त होगा। अभी मैं देखता हूँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि रोज़ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहता है बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहता है फला मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कोई तो ये कहता है कि गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए रोज़, कोई कहता है महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका बहुत सुंदर उदाहरण शिव महापुराण में है कि भगवान शिव ये कहते हैं कि ये शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव की कृपा होती तभी मनुष्य शिव का जाप करता है, शिव जी का नाम लेता है। तो कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं ले आता, मगर मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात आध्यात्मिक जो उसका जो ज्ञान, आध्यात्मिक जो संपदा है, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, उसको अगले जन्म में ले आता है। जो साधना मनुष्य इस जन्म में करता है, अगले जन्म में, जैसे गीता में भी लिखा है कि अनायास ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर वो उससे आगे के लिए साधना के लिए प्रयत्न करता है। तो आप जब सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुतों को मैंने कहते सुना है कि बजरंग बाण का पास रूट नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ नहीं करना चाहिए, कोई तो कहता है कि मंत्रों का जाप भी रोज़ नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मनुष्य जो है वो स्वाभाविक ही उसको जो है पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उसको स्वतः प्राप्त होते हैं। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा स्वतः ही बचपन से ही भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उनको गीता में विशेष इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, उनको श्लोकों का अर्थ पता होता है। वो साधना उनकी जो है वो पिछले जन्म की साधना है जो आगे जुड़ती है। ऐसे ही माँ भगवती की साधना भी ऐसे ही है। इसके बहुत से उदाहरण शास्त्रों में भी हैं, पुराणों में भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो साधना जो कर रहा है अपने स्वभाव के अनुरूप उसको आप करने दीजिए, उसमें विघन मत डालिए। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप सात्विक भाव से पवित्र होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मैं ये कहता हूँ कि अपने जीवन में कुछ एक नियम बनाएं, कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई ना कोई भगवान का जो इष्ट है, अपने कोई इष्ट ज़रूर बनाएं। किसी ना किसी इष्ट की साधना अवश्य करें, क्योंकि वो इष्ट की साधना ही आपकी रक्षा करती है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है ना। भगवान राम के समय में भी रावण नेगेटिव एनर्जी था। भगवान कृष्ण के समय आपके कंस थे, कितने राक्षस थे, उनका उन्होंने नाश किया। तो जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है। अब एक कमरे में जब आप लाइट जलाते हैं तो वहाँ प्रकाश के लिए आप प्रयत्न करते हैं। अंधकार तो पहले से ही है, यानी नेगेटिव चीज़ पहले से ही है, प्रकाश करके आप रोशनी कर देते हैं। तो हर जगह नेगेटिव चीज़ तो रहती है। नेगेटिव वातावरण में कई चीज़ें हैं, कई तत्व हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। जब आप भगवान की साधना करते हैं तो आप उन नेगेटिव एनर्जी से बचते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण जो है आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच है वो बहुत ही, आप मान के चलिए, कवच की साधना जो रोज़ करते हैं वो इन नेगेटिव एनर्जियों से काफ़ी बचे रहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ आप कवच की दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें या आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप, मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप हनुमान चालीसा का भी रोज़ नित्य प्रति सात्विक भाव से पाठ करते हैं तो हनुमान जी ही आपकी कई नेगेटिव शक्तियों से रक्षा कर देंगे। पूर्ण सुरक्षा आपको मिलेगी, मेरा विश्वास कीजिए आप। तो अपने जीवन में एक नियम बनाएं, ठीक है ना। उन नियमों का पालन करें, कोई ना कोई इष्ट ज़रूर बनाएं जिसकी साधना करें, कोई ना कोई नियम ज़रूर रखें साधना का। और साधना का मैंने बताया इस वीडियो में, मैं जो है सात्विक साधना, राजसिक साधना और तामसिक साधना तीनों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जो जिसकी साधना करता है वो उसी को प्राप्त होता है, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण भगवद गीता में 9वें अध्याय में है कि मनुष्य जिसकी साधना करता है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। अब कुछ लोग तामसिक शक्तियों की पूजा करते हैं,
भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो वो उनको प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव जो आप मान के चलिए, जो नेगेटिव साधना कर रहा है वो नष्ट तो होगा ही होगा, उसकी दुर्गति निश्चित है। ये गीता में भी लिखा है, नेगेटिव कभी भी कोई साधना ना करें, उल्ट पटांग चीज़ों में ना फंसें, तंत्र मंत्र व्यर्थ की बातों में ना फंसें। जो सात्विक साधना है वो करें, सात्विक भाव से करें, ठीक है। तामसिक साधना कभी ना करें, वो आपको ही नष्ट कर देगी। तामसिक साधनाएं, तामसिक शक्तियाँ भी पीछा नहीं छोड़ती मनुष्य का। बहुत सी साधनाएं हैं जो तामसिक साधनाएं लोग करते हैं, फिर वो उसमें इतना उलझ जाते हैं कि पूछो मत। देखिए तामसिक साधना में क्या है, जो तंत्र साधना जो लोग करते हैं वो किसी न किसी को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। अगर उनकी वो साधना कमज़ोर पड़ गई तो वो शक्ति जो है वो उनको नियंत्रण में कर लेगी, फिर वो पीछा छोड़ेगी नहीं। तो आप सात्विक साधना क्यों नहीं करते? सात्विक भाव से चलें, सात्विक जीवन जिए, सात्विक साधना करें, ठीक है ना। सात्विक साधना करेंगे तो सद्गति को प्राप्त होंगे, तामसिक साधना करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त होंगे। मेरा ये वीडियो विशेष तौर पे आपको सात्विक साधना के लिए प्रेरित करने के लिए ही मैंने बनाया है। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे को काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मैंने देखा कि पता नहीं क्यों कोई सोशल मीडिया में डाल देता है कि बजरंग बात का रोज़ पाठ नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जो जिसको स्वतः प्रेरणा हो रही है, जिसको स्वतः इच्छा हो रही है, तो उसको पाठ करने से आप क्यों मना करते हैं? अगर किसी में क्षमता है और कोई पाठ कर रहा है तो उसे करने दीजिए, आप विघ्न क्यों डालते हैं? सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो बहुत मिल जाते हैं, कोई कहता महामृत्युंजय का पाठ नहीं करना चाहिए, कोई आपको ऐसा मिल जाएगा, कोई कहेगा बजरंग बाण का पाठ ना करो, कोई ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं हनुमान चालीसा का रोज पाठ ना करो। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से कोई साधना कर रहा है, उसमें भी आप विघ्न डाल रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ये कई जन्मों की साधना है। मनुष्य जो है, कहते हैं ना, अपने साथ कुछ नहीं ले आता, ले जाता है वो अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक जो संपदा है वो ले जाता है साथ में। आपने इस जन्म में जो साधना की, अगले जन्म में उससे अधिक के लिए प्रयत्न करेंगे। भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर उदाहरण इसमें है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, आपके मार्ग पे चल रहा हूँ और मैं नष्ट भ्रष्ट हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं कि ना मुझे आप मिलो ना स्वर्ग मिले कुछ भी। तो भगवान ये कहते हैं कि जो अच्छे मार्ग पे चलता है, जो सात्विक मार्ग पे चलता है, जो मेरी साधना करता है, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसके पश्चात वो श्रीमान परिवारों में जन्म लेता है, यानी और अच्छे परिवार में जन्म लेता है, और वो जो पुरानी साधना है, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा, उसको पूरी करता है। उसको वहाँ पे ये बड़ा सुंदर वर्णन है इस चीज़ का कि वहाँ वो उसको ज्ञान अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अकस्मात उसको अचानक प्राप्त हो जाता है, जो उसकी पूर्व जन्म की साधना है। तो ये विश्वास कीजिए कि ये तो मान के चले कि जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, जो आध्यात्मिक संपदा है, वो मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने साथ ले जाता है, अगले जन्म में उससे अधिक के लिए प्रयत्न करता है। तो जो लोग अधिक साधना कर रहे हैं, कोई महामृत्युंजय की कर रहा है, कोई भगवत गीता की कर रहा है, कोई आपका गायत्री मंत्र की साधना कर रहा है, कोई कवच पढ़ रहा है, कोई अर्थकला सूत्रक पढ़ रहा है, कोई कीलक पढ़ रहा है, तो आप उसके मार्ग में विघन मत डालिए। वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, वो उसकी स्वतः प्रेरणा है। जैसे सब पुराणों में भी वर्णन है कि भगवान शिव का नाम जो व्यक्ति ले रहा है, जो शिव जी की साधना कर रहा है, वो भगवान शिव की कृपा से ही कर रहा है। तो अच्छे काम करने में किसी को रोके मत, किसी का मार्ग किसी को गलत दिशा भी मत बताएं, ठीक है ना। और मैंने आजकल देखा सोशल मीडिया में ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो नेगेटिव पूजा करने के लिए या तामसिक साधना के लिए मनुष्य को प्रेरित करती हैं। उसका परिणाम अवश्य सोच लें। तामसिक साधना करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं, ये निश्चित है। आप उनके टाइम और जोन में जब एंटर करते हैं, आप उन नेगेटिव शक्तियों को जब छेड़ते हैं तो वो फिर आपको नहीं छोड़ती, ये याद रखिए, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए साधना हमेशा सात्विक करें। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियाँ हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी। भगवान राम के समय रावण थे, भगवान कृष्ण के समय कंस थे, तो नेगेटिव शक्तियाँ हमेशा थी, हैं और रहेंगी। आपको एक ऐसा मार्ग चुनना है, अपने जीवन में एक नियम ऐसा बनाना है कि एक साधना, सात्विक साधना करें, अपना कोई इष्ट बनाएं। आप अगर विश्वास कीजिए रोज़ हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो जीवन में बहुत से नेगेटिव शक्तियों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव क्रियाओं से अपने आप को बचा पाएंगे। तो एक नियम, एक साधना, एक सात्विक साधना को जीवन में ज़रूर रखें, सात्विक साधना को जीवन में आत्मसात करें। मेरा विश्वास कीजिए आपका कल्याण होगा। इस विषय में अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
आप मुझसे और भी इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।